हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज जहाँ पर हम आए हैं, आप सामने देखें, इतनी खूबसूरत जो जगह है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली का सबसे सुंदर जो पब्लिक स्पेस है, प्लेस है, वो है। शाम के वक्त भी दिखाएंगे और रात के वक्त भी यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड क्लास जो रिवर फ्रंट है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। ग्रीनरी आपको यहाँ पर बेशुमार मिलने वाली है। स्टैचूज भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं और वॉकिंग के बड़े बड़े जो पाथवेज हैं वो बनाए गए। और आज हम क्योंकि यहाँ पर सूरज ढलते वक्त जो वॉकिंग है वो करने वाले हैं, तो जो यहाँ पर मौसम बदलता है उसमें कितना मैजिकल ये जो लोकेशन है वो लगती है, वो भी आपको इस वीडियो में नजर आने वाली है। तो देखते हैं दिल्ली का एक बहुत ही खूबसूरत रूप। तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना जो मौसम है वो आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा होगा। सूरज जो है, जैसे हमने बताया था, ढलने वाला है। तो आप देखें सनलाइट जो है किस तरीके की यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो है यहाँ का कैफ़े है पीछे की तरफ, और ये ओपन स्पेस है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत आज पूरा मौसम भी है। और जिस तरीके से हवा वगैरह भी चल रही है, सब कुछ एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पर दे रहा है। सनसेट की मैजिकल लाइट में ये जो पूरी लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शानदार यहाँ पर लग रही है। एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत बारीकी से बनाई गई है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखता चला जाएगा। सामने यहाँ की जो सेंट्रल वाटर बॉडी है वो है, और यहाँ पर इस तरीके के जो फाउंटेन्स हैं आप देख सकते हैं झूमते हुए हवा में आपको नजर आएंगे। और पूरा ये जो यहाँ का आपको वेदर है या आप कहें पूरा लुक है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है कि आप दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा किसी ट्रॉपिकल जो लोकेशन है उस पर है। और ये जो है बंसेरा पार्क है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बांस से बनाई गई हैं और उसकी जो अपनी फिनिश है और ब्यूटी है वो भी आपको यहाँ पर जब आप आते हैं तो नज़र आती है। नाउ लुक एट दिस व्यू। आपको इससे खूबसूरत व्यू जो है वो दिल्ली का नजर नहीं आने वाला है। इतना ज्यादा खूबसूरत इस जगह को बना दिया गया। पूरी लैंडस्केपिंग आप देखें कैसी आपको यहाँ पर नजर आती है। नाउ इससे बेहतर जगह जो है आपको अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर, या आप कहें हिल स्टेशन की जो फील है वो पूरी आपको यहाँ पर महसूस होती है। और हर एक नज़ारा यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत ही शानदार जो नज़ारे हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ से जो फाउंटेन है उसकी तरफ जाने वाले हैं। काफी कुछ हिस्सा है, आप बैठ जाएं यहाँ पर आराम से, सूरज को ढलते हुए देखें। और ये जो है सराय काले खां के आसपास का हिस्सा है। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे हम भी काफी ज्यादा जो सरप्राइज है और इम्प्रेस जो है इस जगह से हुए थे, क्योंकि इस तरीके का ये जो सारा हिस्सा है वो बनाया गया है। ये यमुना का फ्लड प्लेन्स है, तो यहाँ पर ये जो रिवर फ्रंट बनाया गया है ये आर्टिफिशियल एक तरीके से गए। पूरी जगह जो है ये यहाँ पर गार्बेज और डंप यार्ड हुआ करते थे उसमें से निकाली गई है। और इस तरीके की जो वाटर बॉडीज है 3 यहाँ पर बनाई गई हैं। 2 हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाई है। और ये जो है यहाँ का मेन जो वाटर बॉडी है वो है सबसे लार्जेस्ट है। और यहाँ पर जो फाउंटेन्स शो है वो भी चलता है। और ये सामने आपको जो फाउंटेन्स है वो उसी के अंतर्गत चलते हुए नजर आ रहे हैं। सामने पानी के गिरने की आवाज फाउंटेन से और सनसेट यहाँ पर दिख रहा है, जो बहुत ही एक रिलैक्सिंग कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको महसूस होगा। इससे ज्यादा आपको पीसफुल शांति से भरा व्यू है वो नजर नहीं आने वाला है। और अभी शाम के वक्त हम भी देख रहे हैं
तो मेस्मराइजिंग बिल्कुल ये जो लोकेशन है वो नज़र आ रही है। रात को भी अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे ये जो फाउंटेन है वो नज़र आते हैं। पीछे की तरफ सराय काले खां का RRTS का स्टेशन आपको नज़र आएगा और इस तरीके के ये जो वॉकवेज हैं यहाँ पर आप घूमते जाएं पैदल जितना चाहे उतना, और पब्लिक भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आती है क्योंकि इस तरीके का ये जो पूरा व्यू है यहाँ पर सिनेमैटिक सा एक एक जो फ्रेम है वो आप कहें पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये इस तरीके का रिवर फ्रंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। 5 एकड़ के आसपास में यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है वो आपको नज़र आ रही है और पूरा ये जो हिस्सा है यहाँ पर 28 एकड़ में रीडेवलप किया गया है। अभी हम अंदर की तरफ भी जाने वाले हैं, लेकिन पहले ये जो हिस्सा है वो आपको दिखा रहे हैं। पानी को देखकर वैसे भी दिल्ली के अंदर आप अगर रहते हैं तो एक अलग ही फीलिंग जो है वो महसूस होती है। सामने की तरफ आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा बानसेरा पार्क, और ये जो जगह है अगर आपको एंट्री करनी है यहाँ तो 50 रुपए की एंट्री टिकट है और उसके बाद ये जो 28 एकड़ का पूरा हिस्सा है जिसमें इस तरीके का फाउंटेन शो भी होता है वो आप पूरा घूम सकते हैं। शाम के वक्त अगर आप देखें सूरज ढलते वक्त अगर यहाँ पर आप आते हैं तो सच में एक मैजिकल सी यहाँ पर जो फीलिंग है वाइब्स है वो आ रही है, वो आपको भी महसूस हो रही होगी जब आप ये जो वीडियो है वो देख रहे होंगे। बैठ जाएं आप इस जगह पर और आराम से इस व्यू को एंजॉय करते रहें, कितनी देर भी बैठे। ये सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपन रहता है, तो आप यहाँ पर आराम से ये जो व्यू है दिल्ली के अंदर ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर वाटर बॉडी दिखाने के बाद यहाँ का जो ग्रीन स्पेसेस है और वॉकिंग के जो स्पेसेस हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर तो आप आराम से बैठकर अपना समय जो है व्यतीत कर ही सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ भी यहाँ पर काफी सारा हिस्सा है जहाँ आप घूम सकते हैं। अलग अलग तरफ के लिए अलग अलग तरीके के रास्ते इस सेंट्रल कंपाउंड से एक तरीके से कहें वो निकलते हैं यहाँ पर और अलग अलग तरफ जाते हैं। हर तरफ जाते हुए आपको कुछ ना कुछ जो नई चीजें हैं वो नजर आएगी। पर्टिकुलरली इस तरफ से आपको जो इसके ग्रीन स्पेसेस हैं वो नजर आएंगे और सामने की तरफ आप देखें ये यहाँ पर जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। रात के वक्त आपको नजर आएगा जब लाइटें यहाँ पर जगमगाएंगी, वो भी दिखाएंगे आपको। 2023 के आसपास में यहाँ पर ये जो है वो इनॉग्रेट किया गया था और देख सकते हैं आप ऐसा यहाँ पर ये जो व्यू है वो है। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और ये सारे जो आपको पेड़ नजर आ रहे हैं ज्यादातर यहाँ पर जो बांस के पेड़ है वो है, लगभग 30,000 से ज्यादा बांस की जो पेड़ है वो यहाँ पर लगाए गए और इस तरीके के आपको खूब दूर दूर तक यहाँ पर जो वॉकवेज है वो नजर आएंगे। आसपास में बांस और बीच में जो वॉकवेज है वो है। अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको लगभग आप मान के चलें तो 15 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो मिल जाएगा। अलग अलग तरफ से अलग अलग रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है कि आप दिल्ली के बीचों बीच में घूम रहे हैं। इस तरीके से सारा यहाँ का डिजाइन पैटर्न भी जो है वो भी एक अलग तर्ज पे रखा है क्योंकि बांस से इस जगह को बनाया गया है, तो वो एक नेचुरलिटी यहाँ का एक यूनिक जो पॉइंट है वो है और वो जब आप यहाँ पर घूम रहे हैं तो महसूस हो रहा है। 15 से ज़्यादा जो वैरायटी है बांस की उसके यहाँ पर आपको जो पेड़ है वो मिलने वाले हैं और जैसे हम बता रहे हैं 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर वो जो पेड़ है वो बनाए गए हैं। इनफैक्ट ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है जो कि बैरिकेडिंग है ये भी यहाँ पर बांस से बनाई गई। एक अलग ही जो फील है पूरा इस जगह को दे रहा है, बिल्कुल नेचुरल दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली के पॉल्यूशन या ट्रैफिक जिसे आप कहते हैं उसके बीच की जगह, बिल्कुल आप कहें शांत सी बहुत प्राकृतिक वे में जो प्रिजर्व्ड लोकेशन है उस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ भी हम घूम रहे हैं नजर आ रही है। पीछे की तरफ सराय काले खां का RRTS का जो स्टेशन है वो है और समय समय पर यहाँ पर जो फ्लावर्स के शो हैं वो भी होते रहते हैं। जिस सीजन के जिस तरीके के फूल होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फूल है आपको यहाँ पर इस तरीके से पूरा बाग जो है फूलों का वो भी नजर आएगा। आप घूमते जाएं और जिस तरफ भी आप घूमेंगे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नया जो है वो नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मेंटेनेंस रख रखाव यहाँ का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नीटनेस और क्लीननेस जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है।
बहुत बड़ा पार्क है, जैसे हम बता रहे हैं 28 एकड़ में यहाँ पर बनाया गया है और अब हम यहाँ का जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पर भी पहुँचेंगे और आगे की तरफ आपको जो स्टैचूज़ वगैरह हैं वो भी नज़र आने वाले हैं। तो आप चलते जाएँ यहाँ पर और आपको जो पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है वो भी नज़र आएगी, नीटनेस, क्लीननेस हर तरफ आपको यहाँ पर नज़र आएगी और नए-नए तरीके के जो आर्किटेक्चर है और डिज़ाइंस है वो भी नज़र आएंगे। सामने ये देखें आप, तो 2 मूर्तियाँ यहाँ पर, बहुत बड़ा पार्क है बीच में, उसके लिए आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। और यहाँ से आप देखें कितना बड़ा लंबा चौड़ा पार्क जो है वो यहाँ पर बना के रखा गया है और चारों तरफ यहाँ पर बांस के ही आपको पेड़ हैं। अभी हम जो बांस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉकवे है उस पर भी ले जाएंगे। सामने की तरफ जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है उसी के नीचे जो है यमुना रिवर है, वो आपको नजर भी आ रही होगी। तो इतनी पास में यमुना रिवर है और पहले यहाँ पर जैसे हम बताएं डंप यार्ड और गार्बेज यार्ड वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इस तरीके का ये जो बेहतरीन सा पार्क है वो यमुना के बिल्कुल साथ में बना दिया गया है और अभी वहाँ पर मयूर विहार की तरफ का जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है उसका भी रास्ता बन रहा है और ये यहाँ का जो सेल्फी पॉइंट है वो है और इस तरीके का ये यमुना रिवर के बिल्कुल बैकग्राउंड में यमुना रिवर है और फ्रंट में यहाँ पर ये जो है चांद का इतना ब्यूटीफुल सा डिजाइन आपको नजर आता है। इस तरफ भी आप देखें मल्टीपल वॉकवेज आपको मिलते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ भी ये वॉकवे जो है वो है और जहाँ पर हम है वहाँ पर भी जो वॉकवे है वो है और नदी यहाँ पर आपको सामने नजर आ रही। तो सारी जो यमुना रिवर फ्रंट है, यमुना फ्लड प्लेन्स है, उसमें ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो किया गया है और यहाँ से आप देखें ये बहुत ही खूबसूरत से जो बांस के पेड़ हैं पूरे लहराए हुए से और एक तरीके से कहें आपको छाँव देते हैं। इस तरीके का जो वॉकिंग का स्पेस है वो यहाँ पर बनाया गया है, एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत सा। यहाँ पर आएंगे आप तो आपको जो फीलिंग है वो आएगी बहुत ही शांत सा और पक्षियों की आवाज़ जो है यहाँ पर आसपास में हमें काफ़ी सारी आ रही है। हल्का सा आपको यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी हम सुनाते हैं ताकि आपको ये जो जगह कैसी यहाँ पर महसूस हो रही है वो भी आपको पता चले। तो अगर आपको दिल्ली की भीड़ भाड़ के बीच में नेचर जो है इसको एक्सपीरियंस करना है तो ये जो पार्क है आप देख रहे हैं, रिवर फ्रंट भी है, वाटर बॉडीज भी है, वॉकिंग के स्पेसेस भी है, ग्रीन पार्क भी है और इस तरीके के जो बांस के इतने बड़े बड़े आपके हैं पेड़ वो भी आपको नजर आते हैं और साथ में शाम का वक्त हो तो हर एक चीज यहाँ पर 4 गुना और बढ़ जाती है। दूर की तरफ में आप देखें सूरज अब धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुंचने वाला है और वो जो व्यू है अपने आप में कमाल का यहाँ पर शाम के वक्त तो नजर आने लग गया और जैसे जैसे ये पूरा नारंगी एक तरीके से कहें उस तरीके का यहाँ पर जो वेदर है वो होता चला जा रहा है तो अलग ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी अलग दुनिया के अंदर अब घूम रहे हो। सूरज के साथ में एक टॉम सी जो आपको नजर आ रही है वो हुमायूं का जो मकबरा है वो है और उसी के पीछे जो सूरज है वो उस तरफ ढलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कितना शानदार सा सुकून भरा सा जो माहौल है वो आपको नजर आ रहा है। सूरज की जो परछाई है पानी पर वो भी आप देखें तो कमाल ही यहाँ पर पूरा जो नज़ारा है वो है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है आप साउथ कोरिया, सिंगापुर या वैसे किसी वाटर फ्रंट पर आप घूम रहे हो और उसी तरीके का पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर तो पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं नजर आ रहा है।
नाउ इस पॉइंट पर रात के वक्त का जो फाउंटेन शो है वो भी होने वाला है, और उसके लिए अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ पर कितनी जो भीड़ है वो होने वाली है उस वाटर शो को यहाँ पर देखने के लिए। अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और अंधेरा होगा तो यहाँ पर वो वाटर शो जो है, फाउंटेन म्यूजिकल शो, वो आपको नजर आएगा। सो नाउ यहाँ पर आप देखें फाउंटेन शो जो है म्यूजिकल वो स्टार्ट हो चुका है। नीचे की तरफ आपको लाइटें भी यहाँ पर अलग अलग कलर्स की नजर आने लग गई होंगी। जैसे जैसे अंधेरा होगा यहाँ पर जो लाइटें हैं वो भी आपको पूरी तरीके से नजर आएंगी, और भीड़ भी आगे की तरफ पूरी बढ़ने वाली है जैसे जैसे अंधेरा होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे अब यहाँ पर जो भीड़ है वो गैदर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप देख सकते हैं अब ये जो है एक सेल्फी पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली नज़र आता है। और फैमिलीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आती है, बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ये जो जगह वो है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो सबके लिए एक अच्छी सी शाम जो है नेचर के बीच में यहाँ पर व्यतीत करने के लिए बनी हुई है। नीट एंड क्लीन यहाँ का माहौल है, और बहुत ही शानदार सा ग्रीन पूरा यहाँ पर ये कॉरिडोर है, उसके बीच में इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और अब जो लाइटें हैं वो भी जल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पर जो लाइटें हैं वो भी लगाई गई हैं, जो कि यहाँ पर लो हाइट भी हैं और नॉर्मल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत सी ये जो लाइट्स भी हैं यहाँ पर आपको हर तरफ नजर आएंगी। दिन के वक्त जितनी ये जो जगह है वो खूबसूरत लग रही थी, उससे ज़्यादा ये रात के वक्त अब देखें आप इस तरीके की डेकोरेटिव लाइट्स में यहाँ पर महसूस हो रही है। और इस तरीके का रिवर फ्रंट हो जहाँ पर आपको जो लाइटें हैं वो भी नज़र आएँ और साथ में जो फव्वारे हैं वो भी नज़र आएँ, तो इससे बेहतरीन आपको क्या व्यू जो है दिल्ली के बीचों बीच में चाहिए होगा। और ये यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है ताकि जो पब्लिक है उनके लिए एक जो नेचुरल स्पेसेस हैं वो बने, और उसमें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आपको इस तरीके के जो रिवर फ्रंट्स हैं वो दिल्ली में नज़र आ रहे हैं। रात के वक्त भी बिल्कुल सेफ और सिक्योर जो माहौल है वो है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं, हर तरफ इस तरीके की जो लाइटें हैं वो हैं। और शाम के वक्त, रात के वक्त भी अगर आप इस तरीके से वॉकिंग कर पाएँ तो ऑफिस के बाद भी आपको घूमने फिरने के लिए विदाउट एनी सेफ्टी कंसर्न्स ये जो जगह हैं वो मिलती हैं, और आप जितना चाहें यहाँ पर घूमें और अलग अलग तरीके की चीज़ें उन्हें एंजॉय करें। दिन में आ जाएं, रात को आ जाएं, शाम को आ जाएं, हर वक्त यहाँ पर आपको एक अलग जो माहौल है वो महसूस होगा। रात के वक्त भी आप जिस तरफ भी यहाँ पर घूमेंगे आपको डेकोरेटिव लाइट्स जो है वो काफ़ी सारी नज़र आने वाली है, चाहे आसमान की तरफ हो चाहे ज़मीन में हो, आपको हर तरफ इस तरीके की जो लाइटिंग है वो इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत जो है रात के वक्त बनाती है। नीट एंड क्लीन तो आपको ये हर जगह पर नज़र आती है, और रात के वक्त अब आप देखें यहाँ से ये जो है आपको नज़ारा यहाँ पर दिखता है। आज के समय में अगर आपको दिल्ली के अंदर नेचुरल वे में जो रिवर फ्रंट है वो देखना है
तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है वो यहाँ पर आती भी है। जो पब्लिक कन्वेंस है वो भी यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आरआरटीएस का स्टेशन यहाँ पर है और पिंक लाइन भी सराय काले खां आती है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पर जो पार्किंग का है, एम्पल स्पेस है, तो उससे भी आप आ सकते हैं और इस तरीके का जो माहौल है दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में वो एंजॉय कर सकते हैं आप। और एक अच्छी सी इवनिंग या आप कहें दिन का वक्त या रात जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने का भी जैसे हम बता रहे हैं वो भी आपको बहुत कुछ मिलता है और साथ में इस तरीके का माहौल तो आपको मिलता ही है। तो अब धीरे धीरे हम यहाँ से वॉक कर कर बाहर की तरफ जाने वाले हैं। हमें आरआरटीएस जो स्टेशन है उसकी तरफ जाना है, तो हम यहाँ से बाहर की तरफ भी जाएंगे। तो आपको आरआरटीएस तक भी लेकर चलते हैं ताकि आपको जो कनेक्टिविटी है बाहर की तरफ से भी यहाँ पर समझ में आती रहे। नीचे वॉकवे पर भी आप देखें तो अनोखी अनोखी तरीके की जो लाइटें हैं वो नीचे की तरफ भी आपको नजर आएंगी। ऊपर तो आपको नजर आ ही नहीं है कितनी खूबसूरत सी लाइटें हैं, लेकिन नीचे भी यहाँ पर इस तरीके की लाइट्स जो वो हैं। एक फाइनल व्यू यहाँ से पास से हम इस फाउंटेन शो का लेकर यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम पास से अभी तक ये जो लाइटों से भरा हुआ जो माहौल है इसको हमने नहीं देखा है। तो यहाँ से आप देखें कैसा ये पूरा नज़ारा जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सो फाइनली वो समय आ गया जब हम यहाँ से इस पार्क से बाहर की तरफ निकलने वाले हैं और बाहर निकलते के साथ ही यहाँ पर जो बंसेरा पार्क है इससे आपको जो सराय काले खां का आरआरटीएस का स्टेशन है वो भी मिल जाता है और पिंक लाइन का जो स्टेशन है वो भी मिल जाता है अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आए, वरना पार्किंग का यहाँ पर जो अलग से हिस्सा है वो भी है। बसेस भी यहाँ पर अच्छी खासी जो तादाद है उसमें आती हैं। बस हमको यहाँ पर जो रोड है वो क्रॉस करनी है और हम पहुंच जाएंगे आरआरटीएस और जो मेट्रो है दोनों के कॉम्प्लेक्स में। तो आज की जो ये वीडियो है इसे हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।